नमस्कार, मैं एस के आनंद और आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज। अभी मैं हूं बिहार के पूर्णिया जिला में और पूर्णिया में बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है भारत न्याय यात्रा। और भारत न्याय यात्रा को लेकर के क्या कहते हैं निधि पांडे जी हैं मेरे साथ बात करने के लिए। और जिस प्रकार से बिहार की राजनीति है, ये डेलीगेट सदस्य हैं, मेंबर हैं, तो जानते हैं बिहार की राजनीति पर क्या कहते हैं। दो शब्द मैम। बिहार की राजनीति जो है वो बहुत ही अभी जो है जैसा आप देख रहे हैं कि नीतीश जी इस्तीफा दे दिए हैं, तो अभी मतलब ये तो हम लोग मतलब अविश्वसनीय है कि नीतीश जी जो पार्टी बार बार भाजपा बोल रही थी कि मेरा दरवाजा बंद है नीतीश जी के लिए, नीतीश जी कहते थे कि हम जान दे देंगे, मर जाएंगे, लेकिन हम भाजपा में नहीं जाएंगे। लेकिन अभी जो बिहार की राजनीति है वो मतलब नीतीश जी पता नहीं नीतीश जी को क्या है। अब तो मतलब हम लोग को लग रहा है क्या ये सच में पलटू नाम इन पर सही साबित हो गया कि अगर आपको आप जाना ही नहीं था तो आप फिर आरजेडी या कांग्रेस का सरकार नहीं बनाते, तो आप मिनटे मिनटे पलट रहे हैं, तो ये समझ नहीं आता। और जो है कि नीतीश जी पे अभी क्या ही कहा जाए, हम लोग तो हम उनको बहुत ही रेस्पेक्ट करते हैं और करते थे, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री थे या अभी भी हैं ही। लेकिन उनको क्या है कि उनको अभी दिशा ही समझ में नहीं आ रहा, दिग्भ्रमित हो गए हैं, तो इसीलिए कुछ कुछ फैसला वो लेते रहते हैं। अभी जिस प्रकार से वो कह रहे थे कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, और भाजपा वाला भी कह रहे थे, अमित शाह खुद कह दिए कि सारे दरवाजा बंद हैं, लेकिन ये दरवाजा खुला कैसे मिला? देखिए, मर जाएंगे मिट जाएंगे कह रहे थे, तो वही तो बात है ना कि उनको अभी खुद ही दिग्भ्रमित हो गए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि हम दिग्भ्रमित हो गए हैं। वो खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि वो स्टेबल, वो उनका अब विश्वसनीयता खत्म हो रहा है, वो स्टेबिलिटी उनका खत्म हो रहा है। अब जनता में उनका स्टेबिलिटी अब बचा कहाँ? जनता भी अब वोट देने के पहले सोचेगी कि अरे भाई हम तो आरजेडी के साथ देख रहे थे सरकार में है और ये भागे बीजेपी के साथ, तो ये उनका जो राजनीतिक करियर है वो अब खत्म की ओर है, क्योंकि इससे अब एकदम स्टेबिलिटी खत्म हो गया है नीतीश जी का। जनता मतलब परेशान हो चुकी है, क्योंकि देख रहे हैं कि जनता भ्रम में नहीं जीना चाहती है। तो जनता भ्रम में नहीं जीना चाहती है तो 2025 में फुल बहुमत से कांग्रेस और आरजेडी की सरकार बनेगी। जनता अब त्रस्त हो चुकी है ये पलटा पलटन से। क्या मैडम, एक सवाल मेरे मन में उत्पन्न हो रहा है, जैसा कि नीतीश कुमार महिलाओं को विधानसभा में जो बयान दिया, उसको लेकर के कहीं न कहीं नीतीश कुमार की छवि को जिस प्रकार से बीजेपी वाला उछाला गया, कहीं डर से तो ये बात तो नहीं, ये बात तो नीतीश जी को सोचना चाहिए ना, या बीजेपी और नीतीश जी को सोचना चाहिए कि जो विधानसभा में भाषण दिए और उसके बाद बीजेपी वाला जो जितना उनका छवि खराब किया, जितना बोला, और आज उसी में जाके सट गए, तो आप तो कातिल को, आप तो जो है कि आपको नुकसान कर रहा है, आप उसी के साथ सट जा रहे हैं, तो ये क्या है? मतलब आप छवि कैसे बचाएंगे नीतीश जी, जब भाजपा वाला इतना उनको छवि को खराब करने की कोशिश किया और हम लोग प्रोटेक्ट किए, हम लोग आज भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, लेकिन भाजपा वाला तो उनको कहीं का नहीं छोड़ा, उसी में भाजपा में जाकर वो सट गए। तो उनका अभी कुछ नहीं पता है, उनका अभी दिमाग काम नहीं कर रहा है कि हम करें तो क्या करें, इसलिए वो अभी कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं, अभी उनका कुछ ठीक नहीं है। क्या अमित शाह जो चाणक्य कहा जाता है, चाणक्य के जाल में तो फंसने गए नीतीश जी? चाणक्य के जाल में तो फंस ही गए होंगे। अब क्या रीजन रहा क्या नहीं रहा, बहुत सारे कहानी है, लेकिन ये सही नहीं है था, डिसीजन सही नहीं है। पलटते जनता भी त्रस्त हो जाती है, कहती है अरे तो पलटने है, तो किसका कुछ हो ही नहीं सकता है। मैडम, एक प्रश्न है, शिवसेना के प्रमुख नेता हैं संजय राउत, उन्होंने एक बयान दिया कि बिहार की जो राजनेता हैं उसका कब पलट जाए, यानी सभी नेताओं पर कहीं ना कहीं गहरा असर होगा। नहीं, पूरे भारत में असर है, पूरे भारत में पूरे नेताओं पे बड़ा, नेताओं में विश्वसनीयता खत्म होते जा रहा है। नीतीश जी जो पलट जा रहे हैं बार बार, अब हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा है कि मतलब ऐसे कैसे कोई कल होके वो नीतीश जी का जो भाजपा का जो चपरासी था वो भी कह रहा था कि नीतीश जी के लिए दरवाजा बंद है। चपरासी? हाँ, दरवाजा बंद है नीतीश जी के लिए, आज सब दरवाजा खुल गया, तो ये आश्चर्य है और कुछ नहीं है। और बहुत ही मतलब निंदनीय है कि ऐसे कोई से विश्वसनीयता खत्म हो जा रहा है जनता का और लोगों का। कांग्रेस के डेलीगेट्स मेंबर हैं निधि पांडे, और इन्होंने नीतीश कुमार की छवि को जिस प्रकार से बीजेपी ने उछाला, और ख़ास करके बिहार की जो राजनीति पर इनका गहरा असर होगा, कहीं ना कहीं देश में पूरे बिहार के राजनेताओं पर एक धब्बा भी कह सकते हैं कि लगाने का काम नीतीश कुमार, और कहीं ना कहीं जदयू को एक बहुत बड़ा नुकसान आने वाले दिनों में होगा। मैडम, क्या वो तो होगा ही, अब जदयू खत्म हो जाएगी, जदयू खत्म हो जाएगी। अब क्या बचा है उसमें, जब नेता ही जदयू खत्म हो जाएगी मैडम, नेता ही स्टेबल नहीं है तो जदयू, बीजेपी को टाइम लगेगा जदयू खत्म करने में, खत्म कर देगी। बीजेपी इसलिए सटावे की है जदयू को कि खत्म कर दें। चलिए, जैसा कि बहुत बड़ा बयान दे दिए हैं मैम,
और इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जदयू कहीं ना कहीं अब जदयू का समय समाप्त हो जाए। देखते रहे, बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।